हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाश्री। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाश्री पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहला इसका भाग दे चुका हूं, पहला लेक्चर मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। ठीक है, तो आपको पहला लेक्चर वो समझ में आया होगा। अगर वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब इसका आज ये पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 मौलिक अधिकार। मैंने आपको बताया कि पहले 7 थे मूल अधिकार हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन बाद में आर्टिकल संशोधन के तहत उसको बाहर कर दिया गया। 31 आर्टिकल था उसको बाहर कर देगा, 300A में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो उस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूल अधिकार हमारे कितने बचे? 6 बचे थे। कितने? 6 बचे थे। जल्दी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं एक मानव के, अगर वो छीन लिया जाए ना तो उसकी ज़िंदगी लाइक एज ए नर्क बन जाती है ना। नर्क, जेल समझ सकते हो, जेल। ठीक है, जेल बन जाती है। क्यों भाई? आपको बोलने की स्वतंत्रता ले ली जाएगी, कहीं जाने आने की स्वतंत्रता ले जाएगी, खुली हवा में घूमने की स्वतंत्रता ले ली जाएगी। तो वो क्या है भाई? नरक ही तो ये नरक ही तो है। अगर आपको अच्छा खाना ना मिले, आपको मनपसंद की चीज़ ना मिले तो क्या है? नरक है भाई वो। अगर आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएँ तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, लाइक एज जेल बन जाएगी। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको कल 3 मौलिक अधिकार पढ़ा दिए थे। आज हमको पढ़ाने हैं केवल 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन कौन मैंने आपको पढ़ा दिया था? मैंने आपको कल पढ़ा दिया था समता का अधिकार या समानता का अधिकार, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया था स्वतंत्रता का अधिकार, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 मैंने पढ़ा दिए थे। अब चलते हैं चौथे पर, ठीक है, 5वें पर और 6ठे पर। ये 3 हम पढ़ाएंगे आपको। ये क्या है? ये आपका होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, का अधिकार। इसमें आपके हर एक धर्म को मानने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, परेशान मत होना, 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। धार्मिक धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28। तो 28 तक आपके आ जाएंगे। क्या विजिबल है वहाँ तक आपका? ओके, अच्छे से विजिबल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। फिर आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, फिर आ जाता है सांस्कृतिक व शिक्षा का। क्या? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। दिख नहीं रहा क्या? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इनका देना जरा ये मार्कर। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मैं पढ़े दे रहा हूँ। क्या है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। थोड़ा इसको सही लिख देता हूँ। आपका 5वां कौन है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 5। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो 28 के बाद 29 और 30, केवल 2 आर्टिकल इसके तहत आते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आपका आ जाता है संवैधानिक उपचार है ना। संवैधानिक उपचार आ जाता है ना। उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल रहता है। कौन? संवैधानिक उपचार। ठीक है, आर्टिकल 32। और एक बात और बताऊँ, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ इसको आत्मा किसको बोला गया है? आत्मा है ना, आत्मा। लेकिन आत्मा तो आपकी प्रस्तावना को भी बोला गया है। किसको? प्रस्तावना को भी आत्मा बोला गया है और इसको भी प्रस्तावना बोला गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वो आपको बताता हूँ। जब कभी जुड़ जाए, बताओ किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? केवल नॉर्मली पूछा जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न जोड़ा जाए, ठीक है, तब आप प्रस्तावना को बताओगे कि आत्मा कहा गया है। जब पूछा जाए कि बताओ संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आप कहोगे प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आप क्या बताओगे? तब आपको बताओगे आर्टिकल 32, जिसमें रिट दायर होती है 5 प्रकार की, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश और अधिकार परीक्षा, है ना, उत्प्रेषण, सर्जरी और एक और आपकी होती है ना। तो 5 प्रकार की ये आपकी रिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये
दायर की जाती हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत SC सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत SC मतलब हाई कोर्ट के तहत जारी कर सकते हैं हम लोग। मतलब जिसके पास मौलिक अधिकार हैं भाई, सबके पास है, जाहिर सी बात, जितने इंडियंस हैं। तो आत्मा वाली बात समझ में आई होगी। अब 1 बाई 1 करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने भाग फर्स्ट नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना है, भाग फर्स्ट आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो अब 4 वाला पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28 पढ़ते हैं हम, ठीक है। पानी पीते हैं फिर पढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करो जितना हो सके, जितना हो सके शेयर कर दिया करो। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देखो। आर्टिकल 25 में भाई धार्मिक, यहाँ सुनो, सब जितने भी काम होंगे 25 to 28 सब धर्म से रिलेटेड होंगे, सब धर्म से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आपको किसकी किसकी स्वतंत्रता है सुनना। कहीं आप किसी का प्रचार कर सकते हो, है ना, प्रचार प्रसार कर सकते हो, है ना। किसी भी धर्म को अपना सकते हो, है ना। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी अपने किसी के धर्म के खिलाफ बोल सकते हो, है ना, बोलना। किसी भी धर्म के आप बोल सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, मान भी सकते हो, है ना। इसको मान भी सकते हो, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, ठीक है। किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो कि आपको कौन सा धर्म अच्छा लगता है, मुस्लिम, हिंदू, उसकी आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, बोल भी सकते हो, और उसका जो है मान सकते हो, किसी भी धर्म को प्रचार भी कर सकते हो। तो मेरे इतनी बात समझ में आएगी। आर्टिकल 25 में क्या है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और किसी भी धर्म का तुम प्रबंधन कर सकते हो, क्या, प्रबंधन, किसी भी धर्म का। आर्टिकल 26 में क्या है, किसी भी धर्म का प्रबंधन, किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हो। प्रबंधन समझ रहे होगे, मतलब सुरक्षित कर सकते हो, प्रबंधित, मतलब जैसे हम कहते हो हमारा हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी होगा तो हम उसको बचाएंगे, है ना, कि ये कोई गलत काम नहीं दे सकते। मुस्लिम है, वो कहते हैं हम मुस्लिम धर्म को बचाएंगे, जो सिख हैं वो सिख, और यही सारी चीज़ें है ना, प्रबंधन कर सकते हो, अपने धर्म को सुरक्षित कर सकते हो, सेफ कर सकते हो, ठीक है। और इसी धर्म, ये जो आर्टिकल 25 है, इसी के तहत आपका पता क्या आता है, जो सिख लोग पगड़ी लगाते हैं उनको हेलमेट लगाएं या ना लगाएं तो उनको पुलिस नहीं रोकती। इसी धर्म के लिए वो जो है, इसी धर्म जो आर्टिकल 25 है, इसी के अनुसार वो फ्री हैं इसके लिए कि वो अपनी पगड़ी को बांध सकते हैं, धारण कर सकते हैं। कुछ लोग चाकू रखते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आर्टिकल 25 में कहीं प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, बोल सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, और इसी के तहत आप पगड़ी बांध सकते हो, चाकू रख सकते हो। ये मत कह देना तमंचा रख लें गुरुजी, है ना, तमंचा ना रख लेना। चलो ठीक है, किसी भी धर्म का प्रबंधन। आर्टिकल 27 में क्या है, 27 में क्या है, तो आपका 27 में होता है, किसी भी धर्म को नहीं होता टैक्स, जो टैक्स लगाया जाता है ना, कि टैक्स इतना पड़ेगा, टैक्स होता है, तो टैक्स या कर कह सकते हो, टैक्स या कर, या कर बाध्य नहीं होता ये कर वगैरह देने के लिए, टैक्स, और या जो चंदा, जिसको चंदा कहते हो ना, चंदा, कि चंदा लगेगा, मंदिर बनना है दे दो, तो बाध्य नहीं होता। अगर आप धर्म को मानते हो तो यार 150, 200 रुपये हर कोई दे सकता है। तो उसी के तहत आर्टिकल 27 के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आर्टिकल 28 में क्या है, जल्दी बताओ क्या है। आर्टिकल 28 में आपका, आर्टिकल 28 में क्या हो जाता है, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, किसी भी धर्म को अरे क्या है, मतलब धार्मिक जो उपासना कह लो, क्या कह लो, धार्मिक उपासना, मतलब किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो कि आप इनको पूजते हो, इनकी पूजा करते हो, या धार्मिक शिक्षा कर सकते हो ना, धार्मिक शिक्षा का ज्ञान दे सकते हो। जैसे रामायण भागवत कथा होती सब करते हैं भाई, सभी करते हैं, अपने अपने कौम की रामायण व्याख्या, कोई कुरान पढ़ता है तो कोई गीता पढ़ता है, कोई भगवत पढ़ता है ना। तो शिक्षा की उपासना कर सकते हो, किसी की कहीं भी कुछ मतलब जा सकते हो, घूम सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो ना, धर्म को लेके कोई भी काम कर सकते हो। तो आर्टिकल 28 में क्या है, किसी शिक्षा, धर्म की उपासना, धर्म की उपासना कर सकते हो, है ना, उसे मान सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, किसी भी शिक्षा धर्म को कहीं भी व्याख्यान कर सकते हो आप।
उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आर्टिकल 25 में प्रचार प्रसार बोल सकते हो, वो पगड़ी और चक्कू रख सकते हो, किसी धर्म का प्रबंधन सेव कर सकते हो, उसको बचा सकते हो, अपने धर्म को जो भी मानते हो, टैक्स कर चंदा वगैरह 27 में आ जाता है। 28 में किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है आपकी, ठीक है। और धर्म शिक्षा, धर्म को बचाओ कि हाँ ये हमारा धर्म है, उसकी मंदिर बना सकते हो, ये सारे काम आप 28 के तहत कर सकते हो। तो उम्मीद है धार्मिक स्वतंत्रता का आपका जो अधिकार है, इतनी बात समझ में आई होगी। पसीना बहुत आ गया भाई, है ना, इसी से पूछ लेते हैं। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये मिटा दें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 28 कौन कौन है, एक बार फिर सुन लो। प्रचार प्रसार बोलना मान सकते हो किसी धर्म को, और किसी धर्म को प्रबंधन कर सकते हो, प्रबंधन याद रखो, ठीक है। इसमें टैक्स कर चंदा याद रखो 27 में। 28 में क्या है, किसी धर्म शिक्षा की खाली उपासना याद रखो, उपासना कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब आर्टिकल आगे के देखते हैं, आगे के क्या हैं, ठीक है। और ऐसा तो याद ही रहेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता में कितने आर्टिकल आते हैं, तो 4। क्यों? क्योंकि भाई धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म 4 प्रकार के होते हैं, तो बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ऐसे याद हो जाएगा आपको बहुत आराम से, ईजिली तरीके से। और क्लास को जितना हो सके शेयर कर दिया करो यार, ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, खाली शेयर ही मांगता हूँ, ठीक है। अब 5 नंबर क्या था, 5 नंबर हमारा था सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें जो भी मिले हैं, 2 मिले हैं, कौन कौन, 28 तक हो गया था, 29 और 30, ठीक है। 29 और 30 केवल 2 आर्टिकल। तो 29 में क्या है और 30 में क्या है, इसमें केवल अल्पसंख्यक के लिए बताया गया है। किसके लिए, अल्पसंख्यक के लिए खाली प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक के लिए खाली बताया गया है। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, है ना। अब सुनना ये क्या है भाई, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण मतलब उनके हित के लिए जो जितने कार्य किए जाएं, ठीक है, उनके हित के लिए जितने ज़्यादा काम हो सके वो काम करने चाहिए ना। वो अपने धर्म मतलब हित के लिए कोई भी संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद इतनी बात समझ में आएगी होगी इसमें क्या है, ठीक है, समझ में आई। चलो अब आर्टिकल 29 तो समझ में आ गया कि ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई नहीं, पसीना बहुत ज़्यादा आया था ना, तो फैन चलाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो वॉइस क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, जिससे आपको सुनने में बहुत इरिटेट फील होगा। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक इसमें क्या है, अल्पसंख्यक के शिक्षा का शिक्षा संबंधी संरक्षण, है ना, संबंधी संरक्षण, ठीक है। मतलब वो कोई भी शिक्षा कर सकते हैं, मतलब किसी भी धर्म का ज्ञान दे सकते, मतलब कोई भी शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनके हित, उनके लिए कुल मिला के जो भी दिए गए 29 में अल्पसंख्यकों के लिए दिए गया, वो अल्पसंख्यक शिक्षा का संबंधित संरक्षण कर सकते हैं और उनके हित का संरक्षण हो सकता है। कुल मिला के उनके लिए जो भी काम किए जाएंगे अच्छे के लिए किए जाएंगे, वे कहीं भी आ जा सकते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। अल्पसंख्यक, क्योंकि अल्पसंख्यक वही होते हैं जो बहुत कम लोग होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब समझ रहे हो, जो कम लोग, जैसे हम हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग थोड़े कम होते हैं, ठीक है, जैन बौद्ध भी कम होते हैं, तो ईसाई भी कम होते हैं, तो ये सब अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। हिंदू की बाहुल्यता है, ठीक है। तो वो अपने कौम को बचाने के लिए, अपने जो जिस उसमें आ रहे हैं, हिंदू बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो उसको बचाने के लिए वो कोई भी अपना शिक्षा संबंधी कोई स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, या कोई एक कह लो अकेडमी टाइप की खोल सकते हैं, वो कर सकते हैं, और हितों का संरक्षण के लिए कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो आपका 5 था, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, ये भी समझ में आया होगा। अब बचता आपका लास्ट कौन सा, संवैधानिक उपचार, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार उससे टॉपिक में कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को रिट बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को आत्मा बोला है, ठीक है। 32 आर्टिकल संवैधानिक उपचार, क्या, संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार।
ठीक है, इसी को बोलते हैं रिट, WRIT, रिट। ठीक है, आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 आर्टिकल। ठीक है, इसके तहत जा सकते हो। लेकिन इस मामले में बेस्ट कौन रहता है? हाई कोर्ट बेस्ट रहता है। क्यों? वो आपके मूल अधिकार के अलावा सब कुछ देखता है ना, और खाली आपको सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार देखता है। तो आर्टिकल 32 आपको फुल तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा, बस वीडियो में लगातार बने रहना। ओके, तो अब समझते हैं आर्टिकल 32 रिट क्या है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाश। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाश के पास स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज लेके आया हूं, रिट। आज आप लोगों को बिल्कुल बना दूंगा मजबूत, है ना। कभी किसी से भी भिड़ जाओ, है ना, कभी किसी से भी भिड़ जाओ, चाहे वो पुलिस हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, किसी से भी भिड़ जाओ कोई टेंशन नहीं। ठीक है, किसी से भी भिड़ जाओ कोई टेंशन नहीं। ऐसे ये बता दो मेरे पास फोन नहीं है, कमेंट देखने के लिए एक्स्ट्रा फोन नहीं है, तो ये बताओ क्या मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? ये बताओ क्या मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? फिर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ये बता दो सब कुछ क्लियर है, क्वालिटी, क्लियरिटी एंड वॉइस सब कुछ क्लियर है? तो बताओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। कमेंट बॉक्स में जो भी आ गया हो वो बता दो प्लीज कि हाँ सब कुछ क्लियर है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। आज हम सब पी रहे हैं, ठीक है, आज थम्स अप पी रहे हैं, मतलब स्प्राइट पीते हैं। आप लोगों की कमेंट ही बताएंगे कि हाँ सब कुछ क्लियर है। मैं चेक करता हूँ जाके बैक में। कम से कम कोई तो बता दो, कम से कम कोई ये तो कमेंट करके बता दो कि हाँ सब कुछ क्लियर है। आप लोग बताएंगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं, पता चला मैं पूरा टॉपिक पढ़ा जाऊं और उसमें वाइज ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं इस बात का, इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप लोग बताएं कि हाँ सब कुछ क्लियर है। आप लोग बताएं कि वॉइस वगैरह क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जब तक कि यस की कमेंट नहीं आएगी कि हाँ सब कुछ क्लियर है, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला मैं। ओके, वेल डन। क्योंकि फोन है नहीं हमारे पास ना कमेंट देखने के लिए, तो ठीक है, दीदी का मैसेज है सब कुछ ओके। तो ओके दोस्त, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल भोकाली तरीके से अच्छा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज क्या है, हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। तो अपनी मम्मी को जो भी उनको पसंद हो ले जाके खिलाओ, उनके साथ रहो, है ना, क्योंकि मम्मी से बड़ा कोई नहीं होता ना संसार में, वही आपको पालती है, वही जो भी है सब कुछ वही है, पेरेंट्स ही, ठीक है। उसके बाद में कोई भी है वो उसके बाद में, ठीक है। तो रिट क्या होती है? रिट क्या होती है ये सबसे पहले समझो कि रिट आखिर आपने नाम सुना होगा कि हाँ कोर्ट में स्टूडेंट्स ने रिट दायर की, कोर्ट में स्टूडेंट्स ने रिट दायर की, तो आपको पता ही नहीं कि रिट क्या है। और हाँ एक बात मैं और बताऊं, 80 से 90% लोग जानते ही नहीं कि रिट का यूज क्या होता है और रिट है क्या, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जानते हैं, उसमें भी कुछ लोग जानते, सारे लोग नहीं जानते। अगर रिट आप समझ जाएंगे ना तो कभी आप किसी से नहीं डरने वाले, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कितना बड़ा भी आदमी हो, लेकिन पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला। हम मतलब सरकारी नौकरी वाला मतलब इट मींस गवर्नमेंट जॉब वाला। कौन? गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो उसी पर ये रेट्स लागू होती हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आज किसी की कमेंट नहीं पढ़ूंगा, जितना हो सके शेयर कर दो, और जितने लोग आ गए हो सबका स्वागत है। उम्मीद है सारे लोग आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स देखने के लिए फोन नहीं है, बार-बार मैं नहीं बोलूंगा ये बात, ठीक है। तो रेट्स 5 टाइप की होती हैं, आपके सामने लिखी हैं। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होती है मैंडमस फॉर्मालिस। ये आपको नाम कुछ अटपटे से लग रहे होंगे, ये जो नाम है आपको कुछ अटपटे से लग रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रीक शब्द के नाम है। कहां से?
ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, तो ये थोड़े अटपटे लगेंगे, ये समझ में लेकिन जरूर आएंगे, ठीक है। तो पहली होती है हाइबियस कॉर्पस, बढ़िया जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैंडमस परमादेश, एक होती है क्यूरेंटो अधिकार रक्षा, एक होती है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, एक होती है सर्जरी यानी कि उत्प्रेषण। आर्टिकल 32 में भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, आत्मा कहा है कि सोल कहा है, क्या कहा बता दो, ठीक है। संविधान की आत्मा क्या बोली जाती है, आर्टिकल 32, उसी में आपकी रिट आती है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू अगर आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर आर्टिकल 226 के थ्रू आप जाते हैं रिट लेके, रिट दायर करने के लिए अपने किसी भी मामले में अभी आपको बाद में समझाता हूं, पर ये समझो, अगर आप आर्टिकल 32 के थ्रू जाते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के तहत। और सुप्रीम कोर्ट केवल आपके मूल अधिकार को सुनता है। अगर कोई भी ऐसा मामला हुआ जो मूल अधिकार के बाहर हुआ तो आपका सुप्रीम कोर्ट आपको भगा देगा ठीक है, भगा नहीं देगा, मतलब कहेगा जाओ ये मेरा केस नहीं है, इसको मैं नहीं सॉल्व करने वाला, आप अपने हाई कोर्ट के पास में जाओ। हाई स्टेट में सबके अपने अपने हाई कोर्ट हैं, जिसका नहीं तो वो पड़ोसी राज्य से ले लेता है, अपना हाई कोर्ट साझा कर लेता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी है, ठीक है। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सॉरी हाई कोर्ट जो होता है इस मामले में बेस्ट होता है। हाई कोर्ट जो रिट के मामले में है बेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट से अच्छा है। कौन सा, हाई कोर्ट। क्यों, ये आपके मूल अधिकार तो सुनता ही सुनता है, मूल अधिकार तो सुनता ही सुनता है, प्लस मूल अधिकार के साथ में अन्य अधिकार भी आपका अगर कोई मैटर होगा, अन्य अधिकार का भी कोई भी मैटर होगा जो रिट, जो समस्या आपको आ रही है, कोई आपका नहीं सुन रहा है पब्लिक सर्वेंट, तो आपकी आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट सुनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार ही सुनता है। और एक ही मूल अधिकार है, कितने केस देखेगा, एक ही मूल अधिकार कितने केस देखेगा, वो देखेगा तो एक लिमिट में ही। तो हर व्यक्ति को अपने जो हाई कोर्ट है वहां जाना चाहिए, जब वहां कोई सुनवाई नहीं हो ना तब के लिए उसको अपर कोर्ट में जाना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। देखते हैं कितने लोग आ गए, देखते हैं कितने लोग आ गए, कोई है भी या नहीं है, शेयर करो जितना हो सके भाई। ठीक है भाई, जितेंद्र, मानेंद्र, ठीक है। और एक दो और लोग थे, देखा नहीं था, सुनील सैनी थे, और एक दो और लोग हैं जो है, सबका स्वागत है, जितने लोगों को सबका स्वागत है। बात समझना, अब आपको सुनना, ये हॉबियस कॉर्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत, सशरीर प्रस्तुत करना क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना यानी शरीर के साथ में प्रस्तुत करना। टू ब्रिंग बॉडी विद बॉडी, टू ब्रिंग विद बॉडी यानी मतलब कौन ले जाएगा विद बॉडी, होता ये है। पता चला कोई कांड हो गया, पता चला गांव में थोड़ी मारपीट, यार धावा में मारपीट हो जाती है, मतलब दारू पी गया है, गाली दिया और आपके भैया है 2 रसीद दिए, खटाखट, ठीक है। सुनना बात को भाई, बड़े बड़े करके लोग दारू पीते हैं, सुनना मेरी बात समझना, एग्जांपल के थ्रू समझोगे हमेशा याद रहेगा। मैंने इतना तो बता दिया, इंपॉर्टेंट यही सब था, जितना बताया इंपॉर्टेंट यही था, लेकिन जो अब बताऊंगा उसके थ्रू आपको सब याद रहेगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो मदर्स डे था, सबकी माताओं को प्रणाम, ठीक है। अपनी मम्मा का जो ज्यादा फेवरेट हो डिश उनको खिलाओ और ये समझो आज, ठीक है। तो टू बी ब्रिंग बॉडी विद बॉडी, ठीक है, यानी शरीर प्रस्तुत करना। पता चला एक पड़ोसी थे आपके, वो उनके जो बेटे थे वो दारू बहुत पीते थे, ठीक है। वो आपके घर के पास से जा रहे थे, आपके घर के पास से एक दिन हुआ, फिर गाली देके निकले, गाली गलौज नहीं बोलते हैं, दारू जब पी लेते तो ऐसा करके चलते ना, ये वो ऐसा करके ना, तो हालांकि उनको इतना नशा नहीं होता है, हालांकि अगर इतना नशा हो तो ऐसा करके कोई ट्रेन के सामने आके मर ना जाए, अगर ऐसा कुछ हो तो ट्रेन के सामने कूद जाए मर जाए, ऐसा नहीं होता। उसका जो ब्रेन है काम करता, लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं काम करता, जो आपका ये अनुमस्तिष्क होता है, मतलब सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, ठीक है। उसको जब अल्कोहल पी लेते हो तो वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो जा रहे थे, भैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरा दिन उनका वो इग्नोर नहीं कर पाया, पकड़े और 2 रसीद दिए। वो जो पड़ोसी थे भाई थोड़े बड़े पार्टी से थे, क्या बड़े पार्टी से थे, है बड़े पार्टी से थे। तो हुआ क्या, ये जाके रिपोर्ट करा दिए, ये जाके रिपोर्ट कराया था, क्या बताया कि यार उसके लड़के ने, फलाने के लड़के ने मेरे लड़के को मार दिया, तमाचा। दरोगा जी आए, वो उठा के बिठाए, गाड़ी पर लेके चल दिए।
आपके भाई को उठाया बिठाया लेके चल दिए, ठीक है। अब कितने दिन ये रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिमांड पर लेना, जिसको बोलते हैं रिमांड पर लेना, ठीक है। तो रिमांड पर जब लिए, जब रिमांड पर लिए, ठीक है, तो हुआ क्या, स्पेलिंग पर अगर कोई मिस्टेक है टेंशन मत लेना, जो बोल रहा हूँ वो सुनना केवल। रिमांड पर लिए, लेके गए, पता चला ये तो नहीं कि तुम लेके जाओ उनको बस पेलना शुरू कर दो, उनको सुतना शुरू कर दो फटाफट फटाफट। पता चला वो 60 किलो के थे, पता चला वो 60 किलो के थे, 60 केजी के, और 2-3 दिन रख लिए वो बचे 40 किलो के, उनका सारा वेट लॉस हो गया। इतना मारा, इतना कूटा कि हाँ, अंजर बंजर ढीले हो गए उनके। तो सबसे पहले ये होता है कि आप जैसे ही जेल में जाते हैं, आपको कोई दरोगा लेके जाता है, तो सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाओ कि हम कितना हमारा वेट है, कितना क्या है, सब कुछ हमारा मेंटेन है। और जब आपको कोर्ट के पास लेके जाता है, मतलब ये होता है कि 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट के पास में कोई भी कैदी आप लेके जाते हो बिना चार्ज शीट के, ठीक है, बिना चार्ज शीट, अरे लिख लो यार, बिना चार्ज शीट, ठीक है, बिना चार्ज शीट के लेके जाते हो अगर किसी भी कैदी को, तो उसको केवल आप कितना, एक दिन 24 घंटे रख सकते हो अपने पास कि पूछताछ के लिए कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। तब फिर उसको आपको उसके कोर्ट के पास प्रस्तुत करना होगा कि हाँ इसने ये जुर्म किया है, बताओ इसकी कितनी क्या सजा हो। वो सजा कौन देता है, वो सजा कोर्ट देता है। तो उम्मीद है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, सशरीर प्रस्तुत करना, कहां, कोर्ट के पास। फैसला कौन सुनाता है, कोर्ट सुनाता है, आप नहीं सुनाते हो। दरोगा बन गए तो क्या नेताजी बन गए, ऐसा नहीं है ना। तो भाई आप अगर गलत कुछ नहीं करते ना तो आप किसी की सुनना नहीं है, दरोगा, इंस्पेक्टर, लॉयर, डॉक्टर, कोई भी हो, किसी की नहीं सुनना है आपको। बस अगर आपको रीड का ज्ञान है तब, वरना आप हमेशा दबते फिरेंगे और जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी सर यही करते फिरोगे। देखते हैं कौन कौन आया है। ओके, राहुल शर्मा। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है ना राहुल बेटा। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई इलीगल तरीके से आपके भाई को आपके घर में किसी भी सदस्य को वो लेके जाते हैं और 24 घंटे के ऊपर रख रहे हैं, कहां, जेल में, थाने में, तो आप ये वाली रिट दायर कर सकते हो कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, जो भी आपके पास पड़े, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब वो आपका मिसयूज नहीं कर सकते कि उनको ज्यादा देर रखे उनके मारे और उनसे पैसे ले। भाई वो क्यों ज्यादा देर रखते हैं, कि उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर कहते हैं लो तुमने ये काम किया है, इसके लिए 2000 रुपए लो, तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है ना। तो आपको कहा जाना चाहिए कोर्ट पर एक रिट दायर करनी चाहिए। तो उम्मीद है हैबिस पर्पस समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ मैंडेमस, परमादेश। परमादेश क्या है, परमात्मा। परमात्मा नहीं बोलते, परमात्मा की सबसे बड़ा आत्मा यानी गॉड। फैन चला लो यार, फैन चला लो, गर्मी ज्यादा है। तो होता क्या है, परमात्मा उसको बोलते सबसे बड़ा गॉड है ना। वैसे ही परमादेश सबसे बड़ा आदेश, कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश कि कोई भी है, कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना अगर ड्यूटी का निर्वहन, एक गवर्नमेंट जॉब, जिसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है, वो अगर अपनी ड्यूटी का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा है, अगर निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो उसको कोर्ट आदेश देगा परमादेश की, अपनी ड्यूटी आप अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे अब एग्जांपल समझो, आप कहाँ गए, आप हॉस्पिटल गए, पता चला आपको इलाज कराना है, आपको ऑपरेशन होना है, और डॉक्टर साहब से आप बोले कि ऑपरेशन मैंने कर दूं, तो बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, बोला नहीं, ठीक है, बोला नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करोगे, या तो इसका रीजन दो कि क्यों नहीं करोगे, ओके, या फिर करो। अगर आपके पास प्रूफ है कि वो फ्री बैठे हैं और मेरा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप जाके ये लगा दो मैंडेमस, ठीक है। जैसे मैंडेमस आप लागू करते हो, ठीक है। परमादेश, एक जज होता है, जज नहीं बैठा रहता है, जज के बगल में एक टाइपिस्ट बैठा रहता है, स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो उससे लिखवाएगा कि वो देगा कि परमादेश, मतलब कोई भी डॉक्टर है, जैसे आप जब रिट दायर करोगे ना परमादेश वाली, तब क्या होगा, आपसे पूछेगा कौन सा शहर है, ओके, कौन सा गांव है, कहाँ पर है, कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम, सब कुछ पूछेगा। फलाना टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर से टाइप करवा के जो जहां भी आप लागू करोगे, सुप्रीम कोर्ट चाहे भी हाई कोर्ट, दो भी लागू हो सकता है, आर्टिकल अलग अलग है, 32 आर्टिकल 226, ठीक है। तो वैसे इनके पास एक खबर आएगी, पत्र आएगा, भैया अपना जॉब करो अच्छे से, परमादेश, गवर्नमेंट का ऊपर से आदेश आया है जज का कि अपनी ड्यूटी का निर्वहन तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो,
कि तुम इलाज ही नहीं कर रहे हो, तो आप बैंक गए कि पैसे चाहिए मुझे, पैसे लाओ मुझे, ठीक है। वो बोला नहीं पैसे नहीं मिल पाएंगे, आपको शादी करनी है, पता चला भाई बहन की किसी की, तो आप रेट दायर कर सकते हो कि वो हमारा खुद का पैसा नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, अपना जॉब अच्छे से करो। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप स्कूल स्कूल टीचर ले लो, स्कूल टीचर आजकल क्या हाल बना रखा है स्कूल टीचर्स ने कि बस 5 घंटे, केवल 5 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों में, उसमें भी वो आगे क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं, चाय पीते हैं, क्या करते हैं, केवल केवल मूंगफली खाते हैं, चाय पीते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, अपना काम करना चाहिए ड्यूटी, ठीक है। तो अपनी ड्यूटी को आपको करना चाहिए अच्छे से, नहीं करते तो आप परमादेश दिलवा सकते हो बाई कोर्ट, आर्टिकल 32, अदरवाइज आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है। तो उम्मीद है परमादेश भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो बताओ आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, पानी पीते हैं थोड़ा। कोई बात नहीं, जितेंद्र, जिसको पढ़ना होगा वो आएगा, जिसको पढ़ना होगा समझना होगा वो आएगा, जबरदस्ती नहीं है ना। आप पढ़ लोगे समझ लोगे, कभी लाइफ में यूज पढ़ा भाई, इनका बहुत यूज है। अगर आप देखना चाहो तो इनका बहुत यूज है, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता, आपको कोई फ्री में परेशान नहीं कर सकता, दरोगा और एसपीओ कोई भी हो परेशान न करने वाला। और हाई रैंक का तभी आप देखते हो कि मोस्टली हाई रैंक का जो अधिकारी रहता है आपसे ज्यादा भिड़ता नहीं है, क्यों, अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा निकल जाएगा उनकी जॉब लेके समेट दे, है ना, इसलिए नहीं भिड़ता है। छोटे मोटे जो कांस्टेबल होते हैं ना, तो आप रास्ते जा रहे हो, रोक लिया है, रुको, ये दिखाओ वो दिखाओ, चालान कटवाओ, अपना 200 रुपए दो, तो ये यही कई लोग होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, वैसे उनको कोई ना परेशान करने वाला हाई लेवल का अधिकारी। तो अगला क्या है, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, कि अपने अधिकार में रहो, कि आपको अथॉरिटी क्या है, आप क्या मतलब आप आपकी जॉब है, अपना जो काम है कर्तव्य, मतलब कोई भी आपका जो अधिकार, आप अपने अधिकार में रह के काम करो, कि कोई भी आपका जो अधिकार है वही करो, एलिजिबल हो उसके लिए नहीं, कि कोई भी जॉब है उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। एक मिनट इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे बताते हैं, क्योंकि थोड़ा वो लिखना रहता है ना। और हाँ एक बात और मैं बताऊंगा आपको, ये जो ऊपर के 3 रेट हैं, जो ऊपर के 3 रेट है, और हाँ एक बात छूट रही है इसमें, ये जो मैंडमस है, ये जो मैंडमस है परमानेंट, ये किस पर लागू नहीं होती, एक तो प्रेसिडेंट, एक तो राष्ट्रपति, एक तो राष्ट्रपति, वो कुछ करे या ना करे यार, वो कुछ करे या ना करे, वो अपना काम जानता है, ठीक है, तो उस पर लागू नहीं हो सकती, कुछ ना करे, आज नहीं जाओ, अरे राष्ट्रपति पर लगा दिए जाके क्या परमानेंट, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, और किस पर लागू नहीं होता जल्दी बता दो। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। और आपका ये गवर्नर होते हैं, कौन, गवर्नर, क्या बोलते हैं हिंदी में, राज्यपाल, राज्यपाल पर लागू नहीं होता है आपका। मैं बताऊं, 1 2 3, ये पब्लिक सर्वेंट पर लगती है, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब वाले पर, प्राइवेट पर नहीं लगा सकते आप, हमारे नहीं लगा सकते हो कि रोहित सर पढ़ा नहीं रहे टाइम से, हटाओ, इनके पर लगा देते हैं परमानेंट, ठीक है, अधिकार परीक्षा तो नहीं लगा सकते यार, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब पर केवल लगती है और किसी में लगती। मैंने बताया ना, बैंक मैनेजर, डॉक्टर एंड पुलिस अधिकारी, कोई भी ये नहीं सुन रहा है तो आप उनको आदेश दिलवा सकते हो। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, क्यू वारंटो क्या होता है समझो, कि अपने अधिकार में, क्या आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो, कि पता चला आप कोई भी काम ले लो, जैसे कि आपका कोई जाने वाला दोस्त था, आपका कोई जाने वाला दोस्त था, उसको साहब हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था, उसको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, और वो गवर्नमेंट मास्टर बन जाए, गवर्नमेंट मास्टर बन जाए, आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे यार, घूस देके बने बेटा, घूस देके बने हो बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये मास्टर कैसे बना, क्यों बना, किस कॉज पर, मतलब किस कारण से, मतलब कैसे, भाई लिबर्टी होनी चाहिए ना, लिबरल होना चाहिए, कि वारंटो, अधिकार, अधिकार को, अधिकार तुम्हारे पास नहीं इसका, ठीक है। तो
जिसको हिंदी पढ़ना ना आता वो क्या मास्टर बन सकता है? इम्पॉसिबल। क्या पुलिस अधिकारी बन सकता है? पता दरोगा बन गए, आपके पड़ोसी दरोगा बन गए, तो आप क्या करोगे कि वारंटो लगवा दोगे, कि वारंटो जाओगे रिट दायर कर दोगे किसी में भी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो होगा क्या, इसकी एक एक बात चेक करी जाएगी, इसकी एक एक बात चेक करी जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको अगर डाउट हो ना किसी की नौकरी ले डूब सकते हो, ले डूब सकते हो, ठीक है। पता कि वारंटो लगवा दिया कि साहब फलाना फलाना आदमी हमारा पड़ोसी और वो नौकरी पर क्या उसको चाहते नहीं है, जरा इसकी जांच करवाइए आप। और हाँ, ये जो जांच करवाओगे ना, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, पता ही नहीं जाएगा कि फलाने रोहित सर ने हमारी जांच करवाई है। जैसे हमारे पड़ोसी को कोई नौकरी पास है, मुझे डाउट हो गया इनको तो हिंदी पढ़ना नहीं आता था, ये तो हमसे बहुत बढ़िया बेकार था, जॉब मिल गया भाई, 25 लाख दिए होंगे, कितने 25 लाख, 25 लाख दिए होंगे तभी तो मिली होगी, और रुपया भी डूब जाएगा, और रुपया भी डूब जाएगा। तो पता लगा कोर्ट ऊपर से आदेश देगा कि चलो भैया जी की जो ये पुलिस अधिकारी बने, दरोगा बने, एसपी बने, जो भी बने व्हाटएवर, ठीक है, डॉक्टर बने हैं या फिर मास्टर बने हैं, इनकी कॉपी निकलवाओ। इन्होंने पेपर कब दिया, नंबर कितने आए, मेरिट कब बनी, और फिजिकल कहाँ होगा, पहली सिलेक्शन पहली ज्वाइनिंग कहाँ होगी, और ज्वाइन कब की है, सैलरी कितनी, सब कुछ चेक हो जाएगा एक एक करके, कुछ फर्जी नहीं कर सकते आप। पता तो ये तो समेटा जाएगा साथ साथ में, अगर रॉन्ग निकला, अगर आप सही निकलते हो कि इसने घूस से नौकरी ली है, तो ये तो समेट के जाएगा, इसको भुगताना भी, पुराना मुआवजा भी देना पड़ जाएगा, और साथ ही साथ जो लिया होगा वो भी समेट जाएगा। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी अधिकार रक्षा क्यों वारंटो क्या होता है। और हाँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, पता चला आप जा रहे हो, आप बाइक चला के लेके जा रहे हो, ठीक है, जिसको अथॉरिटी नहीं है, लाओ डीएल दिखाओ, फलाना दिखाओ, हेलमेट क्यों नहीं लगाया, जूता क्यों नहीं पहना, चालान तुम्हारा चालान, यार तुम कैसे काट सकते हो। हाँ, ट्रैफिक अधिकारी जैसे कि होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, जहाँ पर जांच चेकिंग ये नहीं चलते रुका गाड़ी लाओ चालान कटवाओ, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया पर, जहाँ पर वो लगे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर जांच चल रही होती, वहां पर तो आपकी वो जांच कर सकते हैं। और कौन कर सकता है ये समझो, जिसके पास एक स्टार कम से कम हो, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये आपका चालान काट सकता है, एक स्टार वाला। आप कभी देखना, अगर कभी आपका चालान कांस्टेबल या सिपाही काट रहा हो ना, तो उसको अथॉरिटी नहीं है भाई, वो सबमिट जाएगा। हाँ, ये मान सकता हूँ कि दरोगा जी बैठे हैं पड़ोस में, ठीक है, दरोगा जी बैठे हैं, बोले ठीक है इसको लेके आओ चालान कटवाओ, ठीक है, तब तो इलीगल है, ठीक है, वो है सामने बैठा दरोगा, वो कह रहा है लेके आओ वहां कटवाओ। लेकिन अगर सोचो एक बिना स्टार वाला इंसान खाली वर्दी पहने बस भौकाल छाट रहा है, तो वो आपका चालान काट दे, तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता यार। अगर रिट का ज्ञान होगा उसको समझा दोगे, दोबारा कभी और से भी पंगा नहीं लेगा, ठीक है। तो जो आपको अधिकार है वो आप काम करो, ये नहीं कि पता चला जैसे ये समझो, पहले एक स्टार का अधिकारी होगा वो आपका चालान काट सकता है, जो बिना स्टार, जो 2 स्टार होता है वो कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वो सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसा ही, ठीक है। 3 स्टार वाला कौन होता है, आपका इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। ये तो सारे बड़े अधिकारी है तो आराम से काट सकते हैं आपका चालान, वो अलग बात होगी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया कि वारंटो क्या होता है, समझना बहुत अच्छी लिखा है ये वाली, बहुत अच्छी भाई। संविधान अपना जो है सबसे बड़ा है लिखित, ठीक है, और बहुत बढ़िया चीज है, और खासकर आपने इसको जो 32 आर्टिकल को कहा आत्म संविधान की, ये तो बिल्कुल कहर है, ये तो बिल्कुल कहर है, ठीक है, मजा आ जाता है। मतलब कि कोई इंसान किसी को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन दिक्कत क्या है, वो जानता ही नहीं होता कि हमारे पास अधिकार क्या क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है आपको अधिकार क्या क्या, मतलब अगर आपको अपना खुद का टैलेंट नहीं पता तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं इस बात का। तो मैं क्या बोला, हाँ, पता चला आप हॉस्पिटल गए, हिंदी गलत हो जाती है यार हमसे, अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल। क्या कोई और आया, देखो चेक करता हूँ, कोई और आया नहीं आया, कितने वाचिंग हो आप, तो कौन शेयर करते हो नहीं करते हो। हाँ ठीक है, थैंक यू जितेंद्र, इतना आपने बोला कि फैन चला लो, चला लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो बताना। पता नहीं कहाँ है सारे लोग, कोई नहीं, जो पढ़ेगा वो सीखेगा कुछ ना कुछ, है ना जितेंद्र, कोई नहीं, समझो आगे बात। तो आप हॉस्पिटल गए, पता चला आपके था बुखार, ठीक है, आपने कहा अरे डॉक्टर अरे डॉक्टर जी मेरे बुखार है, इंजेक्शन दे दो, एक इंजेक्शन लगा दो। हम तो बिजी था अपने काम में, फोन चला रहा था डॉक्टर, ठीक है, उसने बुलाया सफाई कर्मी को,
सफाई कर्मी को और सफाई कर्मी को बुला के आपने इंजेक्शन ठुकवा दिया, आपने इंजेक्शन ठुकवा दिया, चलो ठोक दो। तो उसको भी ट्रेन करने पड़ा है कि जो सफाई है, जो वहाँ नहीं होता कि ये इंजेक्शन को फलाना ढिमाका मरीज के पास सफाई करने के बाद नर्स अलग हो जाती है, नर्स अलग हो जाता है, ठीक है। और कंपाउंडर एक बोलते हैं लोग उसको शुद्ध भाषा में, है ना। तो कंपाउंडर जो होता है नर्स अलग हो जाता है, तो ट्रेंड होते हैं, तो ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता सफाई करने मतलब अरे लोग उसको इंजेक्शन दे दो, ठीक है। उसने आके आया इंजेक्शन ठोक दिया, ठीक है, ठोक दिया। तो आप इसमें एक्शन ले सकते हो, क्यों? अरे उसको अथॉरिटी नहीं है यार, उसको पावर नहीं है इंजेक्शन लगाने की, क्या उसके पास डिग्री है कोई, क्या नॉलेज है उसके पास, उसने बायो से कुछ किया है कोर्स? नहीं, प्रैक्टिस में था, उसको लगवा दिया। अगर प्रूफ है आपके पास में तो डॉक्टर डिग्री आप जॉब ले सकते हो, लेकिन ये प्राइवेट डॉक्टर ना नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, 1 2 3 हेबियस कॉर्पस, बंदित, ठीक है, मैंडमस प्रमादेश, क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा, ये 3 एक पब्लिक सर्वेंट पर लगाई जा सकती हैं, जो भी एक सरकारी पद पर है, ठीक है। और ये 2 किस पर लगती है, ये कोर्ट पर लगती है, ये कोर्ट पर लगती है ना, CORT, कोर्ट पर। जो अपर कोर्ट है, अपर कोर्ट, ठीक है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट पर लगाती है, ठीक है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट पर। इतनी बात जरूर ध्यान में रखना। तो उम्मीद है कि वारंटो जो अधिकार परीक्षा, ये भी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि आप क्यों वारंटो का यूज कब कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, ठीक है। परमादेश की बहुत अच्छा समझाया। इसका मतलब है क्या एलिजिबल हुआ, मतलब किस कारण पर, मतलब एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है। और या फिर एलिजिबल हो कि नहीं, उसके लिए जो कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो, मेन चीज ये है, इतना याद करो। मतलब हिंदी नहीं याद आ रही यार इसकी, मतलब इसलिए मैं मतलब कर रहा हूँ। मतलब क्या होता है इसका, योग्य होना, योग्य होना, ठीक है, योग्य होना। हर इनकी वो होती है, नहीं बात रिपीट करना कि वो जब कुछ भूल रहा होता है तो बार बार एक ही बात रिपीट करेगा, वैसे वही मैं कर रहा हूँ इसमें। ओके, पंखा की आवाज ज्यादा आ रही तो मैंने सोचा इसको बंद कर दूं। अब केवल 2 रह गई, बहुत अच्छे समझाता हूं आपको, समझना। ये मजेदार है, इसमें बहुत मजा आएगा, ये मजेदार है, ध्यान से सुनो। तो मजेदार सारी है, मजेदार सारी, बस समझ में आना चाहिए आपको। देखो प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रतिषेध, रोकना, टू स्टॉप। क्या मतलब है, टू रोकना, टू स्टॉप, क्या बोल सकते हो, रोकना, प्रोहिबिशन, आप रोकना। देखो नोट करते जाना, रोकना या फिर स्टॉप, ओके। क्या स्टॉप करना, जैसे कि पता चला आप थे, आपके पड़ोसी थे, आप थे, आपके पड़ोसी थे, खेत में गए आपके भैया, खेत में गए भैया या पापा कोई भी गया और मेड़ काटने लग गए। गाँव में ये सब बहुत ज्यादा रहता है, मेड़ काटना, इतनी पतली सी मेड़, उसको भी लोग ऐसे करके काटते रहते हैं, उसको भी काटते हैं। पता लगा एक दिन वो इतनी बचती है उस पर पैर भी नहीं आता, जब चलो उस पर तो लुढ़क जाओ, ठीक है। सब पता लगा मेड़ काट रहा है, और जो पड़ोसी था जिसका खेत था वो गया, लिखा दिया जाके, क्या केस कर दिया जाके, कहाँ, कोर्ट में केस कर दिया जाके, कहाँ, कोर्ट में, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, छोटे कोर्ट पर। मैंने क्या बताया, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट पर इस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। किस पर, इस पर, एक प्रोहिबिशन, एक सर्जरी, ये 2 जो रेट्स हैं, ओके। तो वो जाके केस कर दिया जाके, कहाँ केस कर दिया जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, किस पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, COURT, COURT। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस कर दिया जाके, और वहां का जो जज था, वहां का जो जज था, वो वाइफ से लड़के आया था, बाय द वे, एक सपोज है, पता चला वो पड़ोसी, उसने केस कर दिया जाके, मतलब खाली मेल काटने पर, छोटी सी बात पर, सुनना मेन बात ये है कि छोटी सी बात पर उसने जाके केस कर दिया जाके, ठीक है। हुआ क्या, वहां के जज, बाय द वे उनका मूड खराब हुआ या कुछ भी हुआ, वाइफ से लड़के आए थे, कुछ भी हुआ था, उनके रुपए गिर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका महीने चला जा चुका था, ठीक है। तो वो क्या करे, बोल दिया ठीक है, जो आपके कोई भी था आपका रिश्तेदार जो भी था, बोल दिया फांसी, बोल दिया फांसी, थाने आते ही दफा 302 के तहत फांसी, अगले दिन फांसी दे दिया, मतलब इतने छोटे एक्ट के लिए फांसी दे दिया। तो आप अगर रिट पढ़े हैं तो कोई अरे 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 रोको यार इसको, वरना फांसी हो जाएगी, मर जाओगे अगले दिन। तो आप क्या करोगे, आप फटाक से कहां जाओगे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर काम चल रहा था, ये जो काम चल रहा था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर काम चल रहा था, ठीक है। तो आप कहां जाओगे, आप तुरंत दौड़ोगे, कहां, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज
सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, सब फिर आप यहाँ जाओगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे बेस्ट है रिट के मामले में, और सब काम में सुप्रीम कोर्ट माहिर मतलब एक्सपर्ट है, लॉन्ग लेवल पर है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया कौन है, बेस्ट ऑप्शन हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर ये केस चला था, जज ने फांसी दे दी जिससे फाइट हुई थी खेत खेत के बाबा को लेके, ठीक है। इसका मन नहीं सही था, फांसी दे दिया। तो आप ऐसे ही जाओगे फटाक से इस वाली रेट का प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का मतलब रोकना। अरे भाई इसको रोकवाओ, मतलब आप वहां अपील करोगे कि इसको रुकवाओ, तो आप जो भेजोगे वो देखेंगे पड़ेंगे कि अरे एक छोटे से कांड के लिए फांसी, पकड़ा गया क्या उसको बोलो यार इस केस को रोके, इस केस की पूरी सुनवाई हम करेंगे, पहले देखेंगे तो वो फांसी की योग्य है या फिर 10 दिन के लिए जेल करना है उसको, वो फांसी की योग्य है या फिर 10 दिन की उसको जेल देना है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या जो मैं समझा रहा हूँ बात समझ में आ रही? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बात सुनना कि किस किस केस में क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिना एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, आप गूगल कर लोगे, सर्च करोगे, फिर कहोगे यार सर्जरी क्या थी, यार कि वारंटो क्या था, यार प्रोहिबिशन क्या था, यार मेंटेनेंस क्या था, यार हाईएस्ट कॉर्पस क्या था, नहीं समझ पाओगे बेटा, नहीं समझ पाओगे। एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ इनके थ्रू बहुत अच्छे, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ओके, तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आ रही होगी। तो जो ऊपर लेवल का अधिकारी होगा हाई कोर्ट का, वो कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज को कि कब पगला गए होगे, क्या पगला गए होगे, पहले ये केस को हमारे पास भेजो, इतना छोटा सा केस तुम्हें फांसी दे दी, किस आधार पर दे दिया भाई, लाओ मेरे पास केस भेजो, मैं देखता हूँ कि क्या फांसी देने योग्य या 10 दिन की जेल करना या 1 महीने की जेल करना है या छोटा कोई वो देना है ना। तो वो देखेगा, अपने साथ सुनवाई करेगा, तब समझेगा। तो ये भी बहुत अच्छी रीत है कि अगर निचला कोर्ट किसी से मिलकर आपको गलत सजा दे रहा है तो आप जाके अपर कोर्ट में ये अपील कर सकते हो कि वो जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन गलत है सर, उसको आप चेक करिए। तो बड़ा केस चेक करेगा। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पास कर दिया तो उसके नीचे वाले अदालत जो कोर्ट होती है कोई सुनवाई कभी नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उम्मीद है आपको मैं ये भी समझा पाया हूँ, ठीक है। आपको प्रोहिबिशन भी मैं समझा दिया होगा, समझ में आया होगा, इस हिसाब से मैंने एग्जांपल लिया। तो बढ़ते हैं अब आगे, बढ़ते हैं आगे। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग है। सर्जरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है जल्दी बता दो। इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से सूचित करना। क्या? पूर्ण रूप से सूचित करना, सूचित करना, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। आप समझो कि सर्जरी क्या है, ऑपरेशन। ये तो चलो स्टार्टिंग जब प्रायोरिटी में मतलब शुरुआत लेवल पर काम चल रहा होता है तब इसका यूज कर दो, प्रतिषेध का स्टॉप कर लो। हाँ, सर्जरी का यूज जब पता जब वो कांड कर चुका होता है, जब वो कांड कर चुका होता है तब इसका यूज करते हैं प्रोहिबिशन। पता चला आप घूमने गए तमिलनाडु में, पता चला आप घूमने गए तमिलनाडु में, वहां पर कोई कांड हो गया, वहां पर मर्डर हो गया, चलो भाई तभी चलो छोटा एक्सीडेंट हो गया, मर्डर छोड़ो, बड़ा हाई लेवल का केस हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पर आप भी खड़े थे, हमारा जो एक्सीडेंट किया वो तो भाग गया, आप उसकी हेल्प करने लग गए, आप सोचो हेल्प कर दो, ठीक है। आपने जल्दी में गाड़ी स्टार्ट लगाने बोल के गाड़ी आपने गिरा दी, मतलब छोड़ के फटाक से उसको देखने लगे, और कोई भी आके बता दिया इन्होंने ठोक दिया किसी ने आके बता दिया कि सर इन्होंने ठोक दिया अब उसको धर लिया जाएगा, ठीक है। अब मतलब उसको केस चलना स्टार्ट हो गया, जो जिसको ठोक दिया था उसके घर वाले ने केस कर दिया। जब केस हुआ तब जज ने हाई कोर्ट के, मैंने मान लिया जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, चेन्नई में, ठीक है। मान लिया तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर लिख दो जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने आपको सजा सुना दी। सजा क्या सुनोगे? इसमें फांसी नहीं दिलवाते हैं, हो गया 20 इयर्स कठोर कारावास। देखो एक होता है कठोर कारावास, एक होता है सामान्य कारावास। सामान्य कारावास में क्या होता है, आपसे बहुत हार्ड काम नहीं किए जाते, नॉर्मल खाना बना लो, ये सब काम करवा सकते हैं, फूड में पानी डाल दो और दूध पी लेके घास साफ कर लो। कठोर कारावास ये नहीं होता है, मस्ती से थोड़ा रह सकते हो, फ्री रहेंगे। जो हार्ड कारावास होता है, कठोर कारावास,
जैसे मैं बता 20 साल का कठोर कारावास। इसमें ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा काम, पत्थर तोड़ना, खेती करना, अनाज उगाना, मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 20 साल का क्या दे दिया, कठोर कारावास। आप दिमाग खराब हुआ, हमने किसी जानने वाले को सूचना दी, अरे भैया पहुंचो सुप्रीम कोर्ट जल्दी से। क्या कहोगे, अरे भैया जल्दी से सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, वरना हमारी 20 साल जिंदगी पूरी यही लड़ जाएगी। तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास में, आप कहोगे ऐसा ऐसा नहीं था सर, उसने नहीं किया था, किसी और ने किया था, तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, आपके पास सुनेगा, ठीक है, और इसको बोलेगा कि ये कारावास हो चुका है। जब कांड हो चुका होगा, मैंने क्या बताया, जब कांड हो चुका होगा, उसने दे दिया सजा आपको, तब आप जाओगे, क्योंकि भाई अब फोन आएगा कि हाँ मुझे तो सजा हो गई यार, दोस्त है, भाई है, बहन है, कोई भी है आपका जानने वाला, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, वहां बताओगे पूरी स्टोरी की ये सब घटना हुई। तब वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस भेजेगा कि हाँ, सॉरी एक मिनट, जैसे पता चला आप तमिलनाडु में थे, ठीक है, घटना घटी थी तमिलनाडु में, एक मिनट मैं एक पॉइंट से मिस हो गया, एक पॉइंट जो बताना भूल गया, वो इंपॉर्टेंट है, सुनना बात को। पता है तमिलनाडु में थी, घटना घटी थी तमिलनाडु में, ओके, पूरी बात सुनना। घटना घटी, एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, सबसे नीचे। एक मिनट मिटा दो, थोड़ा मिटा दो, तब समझा दो अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। अगर अच्छे समझ में आ गई ना तो मजा आएगा, और कभी भूलोगे नहीं, ये भी गारंटी है, कभी भूलोगे भी नहीं। जैसे ये था नक्शा, ठीक है, वहां था नक्शा, ड्राइंग नहीं चाहिए, तमिलनाडु यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ होता एक्सीडेंट, ठीक है, और आप फिर पहले चले गए यहाँ पर महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में टहलने चले गए, और सजा आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ के जो हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने आपको सजा दे दी, महाराष्ट्र के जो जज साहब थे, उन्होंने आपको सजा दी कितनी, 20 साल की कठोर कारावास में, ठीक है। तब आप जाओगे, मिलोगे दोस्त कि भाई मुझे तो सजा हो गई 20 साल की, यार देखो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, देखो कुछ कर सकता है क्या। तब आप इस वाली रेट का यूज करोगे कि सर उनको निर्दोष रूप से उसको सजा दे दी, ठीक है, वो गलत नहीं था, और कांड कहीं और हुआ, सजा कहीं और मिली। अच्छा तुम्हें बताओ, अगर यहाँ काम होनी चाहिए, भाई यहीं के लोकल लोग जो पुलिस वाले होंगे भाई तो मौजूद रहे होंगे कि देखे होंगे कि हाँ ये घटना घटित हुई, इसमें कौन कौन शामिल था, गलत था, सही था। तो महाराष्ट्र की सरकार कैसे जान सकती है यार, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते ना। अब ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में कैसे समझ जाएंगे यार, वो थोड़ा हाई लेवल से सोचते हैं, तुम्हारे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं सोचते हैं जैसे आप सोचते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है कि इंसान जो टॉप लेवल बिठाया जाता है, प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं, श्रीमान मोदी जी, ठीक है, तो उनकी कुछ क्वालिटी तभी वो हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, हर कोई नहीं चला पाएगा, बस की नहीं किसी के। तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा पूछेगा भैया आप अपने क्षेत्र का संभालो, महाराष्ट्र का यहाँ का केस यहाँ क्यों संभाल रहे हो, इसके यहाँ भेजो, पहली बात यहाँ भी नहीं भेजो, हमारे पास भेजो, तुम लोग नौटंकी बना रहे हो। तो वो सुनवाई करेगा, वो बताएगा, वो निर्णय जो देगा वो आपको मानना पड़ जाएगा। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। 5 टाइप की जल्दी ओवरव्यू देता हूँ। 5 टाइप की रिट्स होती है, ठीक है। 5 टाइप की रिट क्या होती है, एक कोर्ट का आदेश रहता है जो गवर्नमेंट, 2 टाइप की जो कोर्ट पर लगती है, लोअर कोर्ट अपर कोर्ट लगाता है लोअर कोर्ट पर, जो 3 टाइप की रिट्स रहती हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट पर लगती है, ठीक है। तो रिट को आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप मतलब दायर कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो, ठीक है। और रिट क्या होता है ये भी बता दिया, रिट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ये सारी जो स्पेलिंग जो लिखी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस की वारंट ऑफ कोएक्शन सर्जरी, ये ग्रीक भाषा की लैंग्वेज, तभी आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन इधर समझोगे तो समझ में आया होगा। पूरी वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि रिट है क्या, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ रिट प्रस्तुत करना, अगर आप किसी को इलीगल रूप से ले आते हो जेल में तो आप 24 घंटे रख सकते हो, इसके ऊपर नहीं रख सकते, या फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दो, इसके सामने, ठीक है। और दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने, है ना। और परमानेंट डू योर जॉब, मतलब कोई अगर अपनी जॉब को निर्वहन सही से नहीं कर पा रहा तो उसको परमानेंट भेजेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जिसमें आप दायर करोगे वही भेजेगा ना। अधिकार बच्चा आप एलिजिबल हो कि नहीं उसके, आप चालान काटे पड़े हो पता चला, और आप कहीं जा रहे हो पता चला, कहीं भी जा रहे हो आपकी जांच कोई करने लग जाए तो कोई नहीं कर सकता, पुलिस वाला ही कर सकता आपकी जांच। ये नहीं कि कोई आ गया नॉर्मल बैंक मैनेजर आ गया दिखाओ तो कहीं आतंकवादी तो नहीं हो, ऐसा नहीं चेक कर सकते ना। एलिजिबल जो है उसके लिए वही करेगा यार। डॉक्टर को पता चला डॉक्टर की डिग्री नहीं हो, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, पता चला एक प्राइवेट हॉस्पिटल है
और उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो नॉर्मल झोला छाप कर रहे हो, आप गए तो बोलते चलो ठीक है हम तुम्हारा करते हैं दिल का ऑपरेशन, तो नहीं कर सकता यार, उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डू योर जॉब अधिकार पूछा मतलब एलिजिबल हो चीज के लिए या नहीं, और प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, रोकना किसी भी चीज को, अगर फांसी दे दी छोटे से काम के लिए तो उसको रोको यार, हम देखते हैं मैच को, देखते हैं क्या केस था। सर्जरी पेशेंट पूर्ण रूप से सूचना करना, कि सूचना करो कि हमारे पास की कांड क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो अगर और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो पॉलिटी का, तो पॉलिटी में आपको अच्छे लेवल से पढ़ा सकता हूँ। उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में अगर करोगे तो वो टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से आपको मैं समझाऊंगा। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। रीजनिंग होगी, पता है रीजनिंग होगी जितेंद्र, रीजनिंग होगी, ठीक है। शाम को लेता हूँ रीजनिंग, कितने बजे? 6 बजे आज कराऊंगा। आज जो 11 बजे क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा बिजी रहा, क्योंकि कल देखा होगा मैं कहाँ कहाँ घूमने गया था, थोड़ा लेट आया वहां से, तभी कल रिकॉर्डिंग क्लास थी हमारे पास, मैं डाल दी थी दीदी की। आज 6 बजे क्लास दीदी की नहीं होगी, मेरी क्लास होगी। 6 बजे दीदी की क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास होगी। रीजनिंग की कैलेंडर बनाऊंगा, अच्छे से पढ़ के आना, मजा आएगा, ठीक है।